राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी माला धारण करने के क्या नियम हैं, क्या फ़ायदे हैं, तुलसी माला को आप कैसे धारण कर सकते हैं। मैं आपको तुलसी माला के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्या महिलाएं पीरियड्स में भी तुलसी माला को पहन के रह सकती हैं? क्या इसको पहनने के बाद हम प्याज लहसुन खा सकते हैं? या जितने भी आपके मन में सवाल हैं, उन सभी सवालों के उत्तर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तुलसी माला से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह सभी इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल, तुलसी माला कौन कौन पहन सकता है? तो जान लेते हैं कि तुलसी माला कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी पहन सकता है। छोटा बच्चा भी पहन सकता है, स्त्री और पुरुष दोनों भी तुलसी माला पहन सकते हैं। जिनकी शादी हो गई वह भी पहन सकते हैं और जो कुंवारे हैं वो भी पहन सकते हैं। जो महिलाएं सुहागन हैं और जिनके पति नहीं रहे वह भी पहन सकते हैं। दोस्तों, हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसके पीछे का कारण हम जरूर जानना चाहते हैं। उसके पीछे हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसको पहनने के फायदे क्या हैं, या फिर ऐसे ही फालतू में गले में डाल के बैठ जाने की हमारे मन में बहुत उठती है। तो देखिए, तुलसी माला पहनने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, और जैसे कि ज्योतिष में कहा जाता है कि इससे बृहस्पति ग्रह जो होता है वह मजबूत होता है, इसलिए हमें तुलसी माला पहननी चाहिए। और एक आम भाषा में कहा जाता है कि तुलसी माला जब पहनी जाती है तो तुलसी माला पहनने के बाद में हमारी आसपास में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह हमसे दूर हो जाती है। जितने भी गले से रिलेटेड आपके रोग होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस तुलसी माला को धारण कर सकते हैं। तो यह बात हो गई आम भाषा में। अब एक भक्ति भाषा में कहूँ तो मैं इतनी सी बात कहूँगा कि जो भगवान बिना तुलसी के अपना भोजन तक ग्रहण नहीं करते, वह भगवान बिना तुलसी के हम जैसे पापी इंसानों को कैसे स्वीकार करेंगे। तो हम कुछ करें या ना करें, कम से कम गले में तुलसी माला को धारण कर ही सकते हैं। यह भी बात है कि भगवान जो है तुलसी को बहुत ही प्रिय करते हैं। भगवान बिना तुलसी के अपना भोजन ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए यह भी कहा जाता है कि जब हम कहीं भी बिना भगवान को भोग लगाए कोई भी वस्तु ग्रहण करते हैं तो वह गले में कंठी होने की वजह से वो उसको स्पर्श करते हुए जाता है, जिससे कि वह भगवान का प्रसादी हो जाता है। तो एक यह भी कारण है गले में तुलसी माला पहनने का। और जैसे एक लकड़ी की नाव नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करती है, वैसे ही यह तुलसी माला है जो हमें वैकुंठ धाम में भगवान श्री विष्णु के चरणों में स्थान दिलाने का काम करती है। तो इसलिए हमें इस माला को पहनना चाहिए। मैंने आपको इतने कारण बताए जिससे कि आपको पता चले कि आपको तुलसी माला क्यों पहननी चाहिए। इसके अलावा इसको पहनने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और हमारा आकर्षण भी बढ़ता है। तो आप तुलसी माला को किसी भी रूप में धारण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तुलसी माला को किस तरह से धारण करना चाहिए। आप इस तुलसी माला को किस दिन धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप तुलसी की माला को किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। खासकर जिस दिन एकादशी या 11 हो उस दिन धारण कर सकते हैं, या भगवान श्री कृष्ण के कोई भी त्यौहार हो, जन्माष्टमी हो जैसे कोई, उस दिन भी आप धारण कर सकते हैं। या पूर्णमासी हो, आप उस दिन भी धारण कर सकते हैं। धारण करने के लिए इसके कोई स्पेशल दिन की आवश्यकता नहीं है। आप चाहते हैं तो इसे किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। भगवान के कोई भी त्यौहार हो उस दिन धारण करने से शुभ होता है। आप अक्षय तृतीया को भी इसको धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे धारण करने की वजह क्या है। दोस्तों, तुलसी माला को धारण करने के 2 तरीके होते हैं। पहला एक होता है गुरु जी से दीक्षा लेकर, गुरु दीक्षा से तुलसी माला पहनना। तो आप गुरुओं के द्वारा दी हुई तुलसी माला अपने गले में पहन सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल सभी पहनते हैं। गुरु जी आपको कोई मंत्र देंगे और आपको अपना शिष्य ग्रहण करते हैं। एक दूसरा तरीका होता है नॉर्मली, जो गुरु बनाने में असमर्थ हैं, जो गुरु नहीं बना सकते, तो उनके लिए होता है नॉर्मली अपना ठाकुर जी समर्थ करके भगवान को अपना गुरु मानकर वही तुलसी माला उनके चरणों में अर्पित करके वही तुलसी माला अपने गले में धारण कर लें। तो दोस्तों, यह तो हुई तुलसी माला धारण करने की बात। अब बात करते हैं कि तुलसी माला पहनने के बाद हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में मांस, मदिरा ये सब निषेध है। हम इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं। तो तुलसी माला पहनने वाला व्यक्ति भी सनातन धर्म का ही पालन करेगा, तो वह भी इन चीज़ों से दूर ही रहेगा। अब बात करते हैं प्याज लहसुन
अदरक, चाय, ये सारी चीज़ें छोड़नी होती हैं या नहीं। तो दोस्तों देखिए, प्याज और लहसुन यह कोई मांस मदिरा में नहीं आते, यह भी आम सब्जियों की तरह धरती में ही वहीं से पैदा होकर हमारी सब्जियों में आते हैं। पर ये तामसी गुण ही होते हैं जिनसे हमारा मन विचलित होता है, हमें क्रोध जल्दी आता है, हमारा मन भजन में नहीं लगता। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने वाले लोग भगत इनसे दूर ही रहते हैं। अगर आप इनसे दूर रह सकते हैं तो यह सबसे बहुत ही अच्छा है। इन्हें खाना निषिद्ध नहीं है, पर लेकिन अगर आप ऑप्शन में है आपके में कि आप इन्हें नहीं खाएं, तो अवश्य आपसे विनती है कि इनसे दूर रहें, इनको खाने से बचें। दोस्तों, इन चीज़ों से परहेज ही करें। अब बात करते हैं, क्या महिलाएं भी पीरियड्स में तुलसी माला पहन सकती हैं? तो देखिए दोस्तों, तुलसी माला जो होती है यह शास्त्रों में बहुत ही पवित्र पावनी बताई गई है, यह कभी अपवित्र नहीं होती। तो महिलाएं इसे पीरियड्स में भी पहन के रह सकते हैं, यह कभी भी अपवित्र नहीं होती। अगर हमने मान ली तुलसी माला उतार दी और हमारे उसी समय प्राण निकल जाते हैं, तो हम अपने प्रभु कैसे पाएंगे? अगर तुलसी माला आपके गले में है तो इसका एक दंत कथा यह भी है कि दोस्तों, जिसके गले में तुलसी की माला होती है उसे यमदूत हाथ नहीं लगा सकते, यह भगवान स्वयं उन्हें लेने आते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि जिस गले में तुलसी माला होती है वह यमदूतों के चंगुल से दूर ही रहता है, और ना ही यमदूत उसे हाथ लगाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि यह भगवान का भक्त है, उसे लेने स्वयं भगवान आते हैं। तो यह इसलिए भी गले से नहीं उतारनी चाहिए कि अगर आपने उसे उतार कर रखा और उसी समय आपको प्राण निकल जाते हैं तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह भी एक दंत कथा है। तो दोस्तों, हमें तुलसी माला कभी नहीं उतारनी अपने गले से, ना ही यह खंडित होती है, ना ही यह पवित्र होती है। आपको तुलसी माला मार्केट में